गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वें पाठ सुभाषित रत्नावली नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पाठ में नीति से संबंधित अच्छे वचनों से निहित कुछ श्लोक दिए गए हैं जो हम पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ श्लोक हमने पढ़े हैं और कुछ आज पढ़ेंगे। तो पहले हमने सुभाषित रत्नावली नामक पाठ में से 6 श्लोक पढ़े। आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 7वां श्लोक हमारा है जो इस प्रकार से है। तो देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत्। सुखी भवेत्। यह है हमारा 7वां श्लोक। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत्। तो सबसे पहले अन्य करते हैं इसका। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत्। सुखी भवेत्। उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए, 6 श्लोक हमने पहले पढ़े थे। आज हमारा जो 7वां श्लोक है वो इस प्रकार से है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत्। फिर इसका अन्वय लिखा है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज जन सुखी भवेत्। तो कुछ शब्दार्थ है। प्रयोगेषु व्यवहार अथवा व्यापार में, व्यवहार में या व्यापार में। आहारे यानी भोजन, त्यक्त लज्ज लज्जा से रहित।
तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान आदि के व्यवहारों अथवा व्यापारों में और विद्या का संग्रह करने में, धन धान के प्रयोग में और विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज, भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। सुखी भवेत यानी सुखी रहना चाहिए। अतः धन दान आदि के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वह मनुष्य सुखी रहता है। धन दान में, लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वह मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। तो इसका हिंदी हो जाएगा धन धान्य आदि, धन धान्य आदि के व्यवहारों में और विद्या का संग्रह करने में, विद्या का संग्रह करने में तथा भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी रहना या सुखी होना चाहिए। अर्थात धन धान्य आदि के लेन देन में भोजन में, व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता, जो लज्जा नहीं करता वह मनुष्य सुखी रहता है, सुखी रहता है। ये इसका इंडिया है। तो एक बार फिर से देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन, फिर इसके बाद में इसका अन्वय हो गया धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च
आहारे विहारे च तैक् लज्जय सुखी भवे, यानी जैसा श्लोक है सेम टू सेम वैसा ही इनका अन्वय। फिर इसका हिंदी अर्थ किया हमने, धन धान्य आदि के व्यवहारों में और विद्या का संग्रह करने में तथा भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात धन धान्य आदि की लेन देन में, भोजन में, व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वह मनुष्य सुखी रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन धान्य लेन देन में, भोजन करने में, व्यवहार करने में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वह मनुष्य, यहाँ वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो हमें इन चीज़ों में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारा अगला श्लोक है 8वां, वो इस प्रकार से है। तो श्लोक नंबर 8 जो इस प्रकार से देखिए, विद्या विवादाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेषा, शक्ति प्रेषा परिपीडनाय, परिपीडनाय, परिपीडनाय खलस्य, खलस्य साधो विपरीत, खलस्य साधु विपरीत, विपरीतम एतत्, विपरीतम एतत्, साधु विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, च रक्षणाय। फिर इसका आगे हो जाएगा, खलस्य विद्या, खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च परेशान, शक्ति च परेशान परिपीडनाय, परिपीडनाय भवति, साधो एतत्
सर्वं विपरीतं विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञानाय धनं दानाय शक्ति है रक्षणाय जय भगवती। तो ये इसका आने वाला। उसके बाद में हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद तो देखिए हमारा 8वां श्लोक है और महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति है प्रेषाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर अन्वय किया, खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च प्रेषाम परिपीडनाय भवति साधु एतत् सर्वं विपरीतं विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। तो खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति, मदाय मदाय यानी अभिमान या घमंड करने के लिए, अभिमान या घमंड करने के लिए, प्रेषा दूसरों के परिपीडनाय दुख देने के लिए, परिपीडनाय यानी दुख देने के लिए, साधु यानी सज्जन व्यक्ति या सज्जन की। तो ये उसके कुछ शब्द। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ। खलस्य विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति च प्रेषाम परिपीडनाय भवति। तो खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, मदा यानी घमंड और धन घमंड करने के लिए, तथा ताकत या शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। तो दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जनों में यह सब विपरीत होते हैं, लेकिन जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनमें यह सब विपरीत होते हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, अगर अच्छे व्यक्ति के पास में विद्या है तो वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। और उनके पास में यदि बल या शक्ति है तो वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यह हमारा 8वां श्लोक था, जिसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। तो देखिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद करने के लिए, विवाद करने के लिए धन घमंड के लिए तथा शक्ति
शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किंतु सज्जन की यह सब विपरीत होते हैं, यह सब विपरीत होते हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो देखिए, विद्या विवादाय धर्मम मदा शक्ति है प्रेषाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो सबसे पहले हमें खलस्य विद्या विवाद, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति, विद्या यानी विद्या, विवादा यानी विवाद के लिए, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए धनम मदाय, मदा यानी घमंड और धन घमंड के लिए, शक्ति च परेशान परिपीडनाय भवति और शक्ति या बल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधु यानी सज्जन, एतत् यानी यह, सर्वम यानी सभी, विपरीतम यानी विपरीत, सज्जनों में यह सभी विपरीत होते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनमें यह सब विपरीत होते हैं। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय, धन दान के लिए, शक्ति रक्षाय च भवति और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो ये दो श्लोक हमने पढ़े। तो एक बार पुनः 7वां श्लोक देखिए, जो आज हमने पढ़े उनको एक बार पुनः देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। फिर इसका अन्वय किया था हमने, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जय जनय सुखी भवेत्। तो धन धान आदि के व्यवहारों में और विद्या का संग्रह करने में तथा भोजन करने में लज्जा रहित होना चाहिए, और जो लज्जा रहित होता है वही मनुष्य सुखी रहता है। फिर इसका साधारण भाषा में इसका हिंदी अर्थ हो गया, धन धान्य यानी धन धान्य आदि के लेन देन में, धन और धान के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में और ज्ञान प्राप्ति में
भोजन करने में और व्यवहार करने में जो लज्जा नहीं करता है, यानी वो किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं करता है, वह मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। अर्थात हमें धन धान में, भोजन करने में और व्यवहार करने में किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। इसका प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से संकलित है। यानी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या संकलित है। इस श्लोक में धन दान आदि के प्रयोग में सुख प्राप्ति करने में लज्जा का त्याग करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। अगला श्लोक था 8वां, वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति है प्रेषाम परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर हमने इसका अन्वय किया। खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति के पास में जो विद्या होती है, विवादाय यानी विवाद के लिए होती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास में विद्या विवाद के लिए धनम मदाय शक्ति च प्रेषाम परिपीडनाय भवति, और धनम मदाय यानी घमंड, और धन घमंड के लिए, यानी दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या विवाद के लिए और धन घमंड के लिए। शक्ति च प्रेषाम परिपीडनाय भवति, शक्ति यानी बल ताकत, प्रेषाम यानी दूसरों को, परिपीडना यानी पीड़ा पहुंचाने के लिए, भवति यानी होती है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। तो दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किंतु लेकिन साधु एतत् सर्वम विपरीतम, साधु यानी सज्जन, एतत् यानी यह, सर्वम यानी सभी, विपरीतम यानी विपरीत, लेकिन सज्जनों में यह सभी विपरीत होता है। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, यदि सज्जन व्यक्ति के पास में विद्या होती है तो वो ज्ञान के लिए होती है, यानी दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। धनम दानाय, और धन दौलत संपत्ति दूसरों को दान देने के लिए होती है, यानी गरीब लोगों को देने के लिए होती है। शक्ति है रक्षणाय च भवति, और यदि उनके पास में शक्ति है, बल है, तो वह हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अर्थात सज्जनों की जो कार्यशैली है वो दुर्जनों से हमेशा विपरीत होती है, अलग होती है। तो दुष्ट व्यक्तियों के पास विद्या विवाद के लिए और सज्जन व्यक्तियों के पास में वही विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्तियों के पास में धन होता है वो घमंड करने के लिए, और सज्जन व्यक्तियों के पास में जो धन होता है वो दान देने के लिए होता है, और दुर्जनों के पास में जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। आओ, सज्जन व्यक्तियों के पास में यदि बल होता है तो वह हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होता है। तो प्रश्न देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से संकलित है। इस श्लोक में दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की विद्या, धन और शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हुए कहा गया है। तो आज हमने ये 2 श्लोक पढ़े हैं, इनको अच्छी तरह से आकलन करना, याद करना। आगे के जो श्लोक है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।